गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ हमने पहले स्टडी कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास है रिएक्टेंट, इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट। इसे हम बोलते हैं इतनी मिनिमम एनर्जी है जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, देन इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बना रहा है और इसे हम बोलते हैं, जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं मोर, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने बताना है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है। व्हेन वी यूज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अल्टर दी, कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टर दी पाथवे। पाथवे को अल्टर कर देता है और चेंज दी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को ही चेंज कर देता है विदाउट कंज्यूम इन द रिएक्शन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट आल्सो डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, हम इसमें डराइव करते हैं के इज इक्वल टू दी ए की पावर्स माइनस ई अपॉन आर टी। ये फार्मूला हमने किया था, इसे हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन में हमने इस फार्मूले का यूज किया था। दिस फार्मूला इज डाइव फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी से ये फार्मूला बनता है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज अज्यूम दैट द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर हार्ड स्पेयर एंड रिएक्शन बिटवीन देम अकर्स ओनली व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। मान ली हमारे पास इक्वेशन हमने ली, इस इक्वेशन ली हमने। इस इक्वेशन में हमारे पास ए कितने हैं 5, बी हैं 6। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड स्पेयर। ये किस फॉर्म में होते हैं, हार्ड स्पेयर की फॉर्म में होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उन्हीं की वजह से ही रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन किन की वजह से होती है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रही हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होती है, वही मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। वही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लिया हमने इसी रिएक्शन ली, इस रिएक्शन में एनर्जी बैरियर है 80 किलो जूल पर मोल। अब इनकी हमें एनर्जी दी हुई है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हमें दी हुई है। फॉर दिस रिएक्शन किन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी बैरियर से, तो जिनकी एनर्जी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है, ओनली दीज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। तो
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी 3 फैक्टर। रेट ऑफ रिएक्शन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज दी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज एनर्जी बैरियर, थर्ड वन इज दी ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस 1 सेकेंड per unit volume of the reaction mixture. It is equal to the number of collision take place 1 second per unit volume of reaction mixture. जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होती हैं, अभी हमने बताया कि इसमें पहले क्या होना चाहिए, जितने मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी जेड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मान ली उनकी अमाउंट हमारे पास कितनी है? जेड। सेकेंड है एनर्जी बैरियर। तो हमने इसमें एनर्जी बैरियर के बारे में भी बता दिया था। हम ग्राफ बनाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस दी काइनेटिक एनर्जी। तो ये मान ली हमारे पास है एनर्जी बैरियर। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है, ओनली दीज मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है। तो ओनली दीज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। ये इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं e⁻⁻⁻RT। इसे हम डिनोट करते हैं। इसे हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज दी बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो ये हमें देता है एनर्जी बैरियर। फिर हम बात करते हैं इसमें थर्ड है ओरिएंटेशन फैक्टर। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया H2 रिएक्ट विद I2, इट फॉर्म्स 2HI। फॉर दिस रिएक्शन हम लिखते हैं 2 टाइप की रिएक्शन। अब हमने HI को इस वे में लिखा, एक HI को इस वे में लिख दिया। यहाँ पे हमने HI को इस वे में लिख दिया। तो अब इनकी क्या है? प्रॉपर डायरेक्शन है एंड दे फॉर्म दी प्रोडक्ट। ये आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं और ये क्या बनाएंगे? 2HI। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हुआ 2HI। तो जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अफेक्टिव कोलिजन। पहले था हमने किया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए। हमने ये किया था कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें भी जिन मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन फैक्टर, इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन दी ओरिएंटेशन फैक्टर, उनकी वो किस तरह से आपस में कोलिजन कर रही हैं, इस पे भी डिपेंड करती है रिएक्शन। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं P से। इसे हम स्टीरिक फैक्टर भी कहते हैं। P से डिनोट करते हैं हम इसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरिक फैक्टर। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे अफेक्ट करता है P,
ओरिएंटेशन फैक्टर अफेक्ट करता है जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी और अफेक्ट करता है e⁻−EA अपॉन में RT। तो ये हमारे पास आता है कि इक्वल टू दी PZ e⁻−EA अपॉन में RT। रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल होता है। अब P और Z इसे हम क्या बोलते हैं, ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे अर्हेनियस कांस्टेंट, इसलिए हम इसे अर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। तो कोलिजन थ्योरी में हमने 3 बातें ध्यान रखनी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। एनर्जी बैरियर, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं उनकी एनर्जी बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।